रेडी बाहर जाने के लिए। कर रही हूँ ब्रोकोली। आज 2 पैकेट था। इंडिया से राजीव का एक पुराना ऑफिस का कलीग ही वाज कमिंग, तो मम्मी ने हाथ में कुछ सामान भेज दिया है। हाय फ्रेंड्स, सैटरडे इवनिंग। सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। सुबह से एक्चुअली आज भी था, जैसे बारिश हुआ था तो बालकनी क्लीनिंग, लॉन्ड्री, डस्टिंग ये सब था। और राजीव और मैं बाहर गई थी, इसीलिए मैं आप लोगों को बाहर के कपड़ों में मिल रही। फिर से बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा नहीं, ग्रॉसरी नहीं, थोड़ा मन बहलाने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए जा रही हूँ। तो आज सैटरडे हम लोग वेज खाते हैं, पर रायन और मैं आज खा रहे हैं चिकन मंडी, जो राजीव ने ऑर्डर दे दिया था। रायन स्टार्टेड ईटिंग और जो मैं खाऊंगी बाकी विल बी लेफ्ट ओवर। बट राजीव के लिए आटा है, रोटी बना दूंगी और साथ में गोभी फ्राई, और उसके लिए करेला। ये गोभी फ्राई जस्ट जीरा और सूखी मिर्च डाल के फ्राई कर दूंगी और बाहर चली जाऊंगी। वापस आके मैं उसके लिए गरम रोटी बना दूंगी। बस छोटा मोटा कुछ, मेरे लिए तो छोटा मोटा किचन का सामान ही सबसे मुझे खुशी मिलती है खरीद के। नहीं गई थी, आज भी जिम नहीं गई हूँ। कल तो जिम नहीं गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जूता ख़राब हो जाए, क्योंकि रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ था। मैं चल के जाती तो मेरा जूता 100% गंदा हो जाता। एंड बार बार ना स्नीकर्स धोने से भी ना थोड़ा ख़राब तो हो ही जाता है, विच आई डेंट वॉन्ट टू डू। और मेरे सारे जूते बहुत क्लीन है। कुछ दिन पहले मैंने अपने 2 पेयर्स ऑफ शूज़ लॉन्ड्री में देखे, मैंने ड्राई क्लीन करवाए थे। और बाकी का तो मेरा 2 तो ऑलमोस्ट नहीं हुआ। एक तो जस्ट यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही मैं ली थी, और दूसरा तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ली थी। तो आई डेंट वांट टू गेट देम अगेन ड्राई क्लीन्ड एंड ऑल। मैं वॉशिंग मशीन में भी धो लेती हूँ, पर जब जूता थोड़ा पुराना सा हो जाता है देन आई पुट इट इन वॉशिंग मशीन। क्लॉथ, कैनवस या मैश वाले जो स्नीकर्स होते, दोस वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे से धुल जाते एंड इट डजंट डैमेज द शू ऑल्सो। बट अगर आपका स्नीकर्स लेदर फिनिश है देन इट्स बेस्ट टू वाइप इट विद अ डैम्प क्लॉथ, और आप टूथब्रश लेके भी क्लीन करके वाइप कर लो और गेट इट ड्राई क्लीन्ड। इट इज़ बेस्ट नॉट टू पुट इन द वॉशिंग मशीन। खैर, स्नीकर्स करते करते यहाँ पे अच्छे से करेला एयर फ्राई भी हो गया, जो राजीव आराम से 2-3 दिन खा लेगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुकी थी, कॉपीराइट आ जाता क्योंकि राजीव ज़ोर ज़ोर से किसी और का शॉर्ट्स देख रहा था। बट आई लव इट, जस्ट लुक एट माई स्टेयर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संडे मॉर्निंग। हाँ, फ्राइडे के बाद सैटरडे कुछ भी मैंने व्लॉग नहीं किया। आज चाहती हूँ मैं व्लॉगिंग करूँ, तो सुबह उठते ही राजीव चाय लेके आया, तो आई स्विच ऑन द कैमरा। राजीव से हाय। हाय। तो आज संडे एज यूजुअल रायन को टेबल टेनिस लेके जाएंगे, ग्रॉसरी खरीदेंगे। लेट्स सी और क्या होता है बाकी दिन में। आई विल बी इन टच विथ यू ऑल। ये ओट्स बनते ही रायन ने खा लिया है, उसका पीच में दे दूंगी। रायन, रायन, या go. Finish the fruit. खैर, पीच जब काट रही थी आई डेंट से एनीथिंग। पीच वॉज सो हार्ड, वो काफ़ी टाइम पहले लिया था। बट वन थिंग, इट वॉज स्वीट, इट वॉजंट सावर। बट फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हार्ड वाला पीच मिला था, जैसे एप्पल काट रही थी वैसा वाला। रेडी बाहर जाने के लिए। पहले रायन को ड्रॉप करेंगे, फिर हम दोनों अपना फेवरेट जगह जाएंगे, ग्रोसरी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विथ वीकली ग्रोसरी। नॉन वेज या कुछ भी फ्रोजन आइटम नहीं है, क्योंकि यस्टरडे सैटरडे नाइट हम लोग जाकर लुलू से लेके आए थे, जो आपकी इतनी अच्छी ब्लॉगर ने ब्लॉग नहीं किया है। बहुत लेट को जाते हैं लुलू, क्योंकि थोड़ा सा ताकि पार्किंग इजीली मिल जाए ना, इसके लिए। तो आते ही मैं फटाफट फ्रिज में रख दी थी। नहीं हाँ, आज का मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फ्रिज फॉर जूसिंग, उसका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि उसमें स्टिकर लगा हुआ नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। फिर रैन का स्कूल टिफिन के लिए जो फ्रूट्स लेके जाता है उसके लिए है प्लम। प्लम इज 11 dirhams a kg. फिर कीवी इज
32 dirhams, 33 dirhams a kg and it's from New Zealand. यहाँ पे 2-3 कंट्रीज का भी आ जाता है. French beans, this is 7 dirhams a kg. Lime from Vietnam, this is 4 dirhams a kg. Capsicum from Holland, 4 dirhams a kg. Almost जो भी मैं राउंड फिगर में बोल रही हूँ, it is like 95 या 99 like that. तो मैं राउंड फिगर कर देती हूँ. क्यूकम्बर ये है 2.95, so basically 3 dirhams. ये हो गया. फिर ये है ब्रोकोलिनी, 2 bags. ब्रोकोलिनी, there is a difference. I'll just show you. इससे ना इसका स्टेम इतना लॉन्ग होता है, ये इस लाइक खाते हैं, इट्स स्वीटर एंड टेस्टियर दैन जैसे नॉर्मल जो ब्रोकली होता है उसका काफ़ी स्टेम मोटे मोटे होते हैं, दैट्स वाई वी डिस्कार्ड इट. पर इसको दिस इज स्वीट स्टेम ब्रोकली, इसको एक्चुअली इसको ब्रोकोलिनी बोला जाता है. ऐसे पतला लंबा. जब मैं इसको स्टीम करूँगी, आई एम गोइंग टू स्टीम इट होल. आई डोंट नो द प्राइस कितना था, क्योंकि ये बैग्स राजीव ने उठाए थे, तो ये वहीं पे आयल पे लिखा हुआ था. आई डोंट नो. 2 bags ऑफ दिस. जुकीनी, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी राजीव ही उठाया था. 2. रायन ये अपना स्नैक्स का जुगाड़ करके आया है. मिनी रेडी पिज़्ज़ा, खाने में बहुत हॉरिबल जैसा. आई डोंट लाइक दिस मिनी पिज़्ज़ाज. एनीहाउ, रायन ग्रैब्ड 1 कैपुचिनो फॉर हिम. ओह, यहाँ पे एक छोटू सा गोभी. गोभी प्राइसेस अगेन 4 dirhams a kg. रायन अपना च्युइंगम उठाया है और रायन का कुकीज़. ये चॉकलेट फिल्ड है, चॉकलेट चिप्स नहीं. यू टेक अ बाइट, इट्स लाइक अ डॉलप ऑफ न्यूटेला इन दिस. और ये मैंने लिया है, इट्स अ बिस्किट, चॉकलेट कोटिंग, सॉफ्ट टाइप बिस्किट. और इसके अंदर देयर इज लाइक यू नो व्हेन यू टेक अ बाइट, डॉलप ऑफ पीनट बटर. It's like sugary and salty. You can say it is like Reese's, but Reese's का milder version है. उतना मीठा भी नहीं है, उतना salty भी नहीं है. काफ़ी low in sugar और salty भी कम है इसमें. कॉफ़ी का 3 पैक, 3 अलग अलग है. This is Intense 6, this is Intense 10 और this is Intense 7. सबसे घर में पहले 10 ख़त्म कर देगा राजीव. सो 6, 7 एंड 10 इंटेंसिटी का कॉफ़ी है. फिर चिली फ्लेक्स. ओट्स बनाने के लिए मैं एक सस्ता सा चॉकलेट बार, कुछ भी डार्क चॉकलेट का कुछ भी बार लेके आ जाती हूँ जो चीपेस्ट होता है. दिस इज़ फ्रॉम वीवा. वेट वाइस में ना कभी क्विक कोई भी सरफेस क्लीन करने के लिए मैं आई कीप ऑलवेज 1 पैक इन हैंडी. तो आई डिड नॉट गेट द बिगर पैक, वो स्टॉक में था नहीं, तो आई टुक अ स्मॉल पैक. और ये है आमंड स्टिक्स, बिस्किट स्टिक, उसके ऊपर चॉकलेट और आमंड्स लगा हुआ है. इट वाज इन ऑफर, सो आई टुक दिस. ये मुझे भी पसंद है, रायन को भी पसंद है. होल व्हीट बर्गर बन्स. आप समझ ही गए होंगे कि कुछ मील प्रेप नहीं, रायन का लंच बॉक्स में कुछ जाएगा. आई डोंट नो, ब्रेड आज बनाने का प्रोग्राम था, बट आई डोंट नो व्हाई आई ग्रैब्ड ब्रेड. बाथरूम क्लीनर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था. दिस टाइम ऑल्सो आई टुक इट फ्रॉम वीवा. प्राइस इज ऑल्सो लेस एंड इट्स क्वाइट गुड. सो बस आज के लिए इतना ही. ये मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को. यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ ब्रोकोलिनी. आज 2 पैकेट था, तो इसीलिए 2 बैचेस में मुझे स्टीम करना है. ब्रोकोली जो परफेक्टली स्टीम हुआ है कि नहीं, ये परफेक्ट कलर से आपको पता चलेगा. इट विल बी ब्राइट ग्रीन. अगर ओवर कुक हो जाएगा वो डार्क से अजीब सा ग्रीन हो जाता है. उससे सिर्फ कलर ही नहीं, उसका न्यूट्रिशन भी एकदम कम हो जाता है. तो कैमरे पे भी आज मैंने देखा स्टीम ब्रोकोली का कलर बहुत परफेक्टली कैप्चर्ड हुआ है. वीकेंड रिचुअल, लेटस चॉप करना, करेला एयर फ्राई करना, ग्रिल वेजीज बनाना, ये तो रहेगा ही. दिस मेक्स माई वीक स्मूथ रनिंग. एक हेक्टिक फ्री और एक हैसल फ्री वीक रन करने के लिए दिस इज़ अ मस्ट. जितना हो सके मैं करके रख देती हूँ. इट हेल्प्स मी
टू मैनेज माई होम ईजीली, क्योंकि मुझे जिम भी जाना होता है आजकल, तो एक्स्ट्रा एक बर्डन है जिसमें कोई पैसा तो है नहीं, दैट इज़ रिकॉर्ड वीडियोस, एडिट, उसके बाद क्लीनिंग, डस्टिंग, सम मी टाइम। खैर अभी एयर फ्राई वेजीज पे आ जाते हैं। कैरेट और जुकिनी को एयर फ्राई कर रही हूँ, कुछ स्पाइसेस भी मिक्स कर रही हूँ जो आप आगे स्क्रीन में देख सकते हो। डाल रही हूँ ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, पाइन पाउडर। यू कैन ऐड सीजनिंग एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। रेडी केजन पाउडर भी मिलता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। रेडीमेड वो पेरी पेरी जो पाउडर मिलता है सीजनिंग, वो भी आप ऐड कर सकते हो। यूजुअली जो बड़े बड़े काम होते हैं लाइक कुकिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग, वैक्यूमिंग, मॉपिंग, ये सब तो बोल देते, पर कुकिंग के साथ रिलेटेड वी हैव सो मच टाइनी वर्क विच इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, बट जो काम नहीं करते ना, इट हैज़ नो वैल्यू। जैसे कि रिफिलिंग करने से पहले उसका कंटेनर क्लीन करना, कुकिंग के बाद का क्लीनिंग, और उसके साथ वीकेंड में तो ग्रोसरी लाने के बाद सही जगह पे ग्रोसरी को रखना। और अगर आपके पास स्पेस क्रंच है, देन यू विल नो द रियल हासिल। और आज मेरे पास था ढेर सारा रिफिलिंग का काम, थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जो लेफ्ट ओवर होता है पैकेट में, मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ ताकि सबसे पहले मैं यूज़ ये वाला कर लूँगी, फिर मैं कंटेनर में जो है, तो इतना थोड़ा सा मैं कहीं और रखूँगी, मैं भूल जाऊँगी, फ्रेश पैकेट लेके काट लूँगी। ये यहाँ पे रहेगा तो आँखों में एक कंकड़ जैसे चुभेगा, तो फर्स्ट आई यूज़ अप दैट। कुकिंग में आप लोगों को कौन सा काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? I just don't like chopping vegetables and I'm very slow at it. French beans food processor में you cannot chop it, वो बहुत uneven सा होता है, तो हाथ से ही काटना पड़ता है। कितना सारा पानी निकल गया इससे। मेरे पास बीन्स भी जितना था, मैंने 2 बैचेस में इसमें ड्राई कर लिया है, फिर मैं टिश्यू डाल के बॉक्स में रख लूँगी। बहुत ज़्यादा काम के टाइम ना बीन्स लाइक काटो फिर पकाओ, इस क्योंकि टिक्स टाइम। सैलड स्पिनर में आप कोई भी वेजिटेबल को धोने के बाद स्पिन कर लीजिए, इट विल ड्राई आउट योर वेजेस इंस्टेंटली एंड इट विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर। अगेन पार्ट ऑफ मील प्रेप, मैं हमेशा 2 मील्स का आटा गूंथ के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन्स, जिसको आपने देखा धो के अच्छे से सैलड स्पिनर में स्पिन करके चॉप करके रख दिया, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू चॉप, तो वीकेंड में अगर चॉप करके रख दूँगी, आई विल बी हैसल फ्री इन द वीकडेज। 2 मील्स का आटा मैंने गूंथ के रख दिया है। पूरा जो आइसबर्ग लेटस का हेड था वो मैंने चॉप करके रख दिया है, और कुछ पत्ते हैं लेटस का जो मैंने धो के स्पिन करके बड़े बड़े छोड़ दिए हैं। ये ना बर्गर्स में देने में, वन ऑफ द बर्गर्स जो मैं कल उसको टिफ़िन में देने वाली हूँ, उसमें ऐसे बड़े वाले लीव्स अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है स्टीम्ड ब्रोकली और ग्रिल वेजीज मैंने पोर्शन आउट करके रखा है। ये बड़ी जो बॉक्सेस हैं, मी एंड राजीव वी बोथ आर गोइंग टू शेयर, और ये एक ही पर्सन का पोर्शन है, क्योंकि ये पोर्शन आपको शायद कैमरे में लग रहा है कम है, बट इट्स एक्चुअली एडिक्वेट फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि इसके साथ आइदर पनीर, नहीं तो एग्स, नहीं तो चिकन, और साथ में और भी फूड रहता है। दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ द सैलड, इंस्टेड ऑफ सैलड वी आर टेकिंग इट स्टीयर फ्राइड वेजीज। तो ये हो गया। यहाँ पे राजीव ने एक बड़ा काम कर दिया, सारे ग्रीन चिलीज का स्टेम निकाल दिया है, और एक काम हो गया फॉर द वीक। तो चलिए, माई मील प्रेप इज़ रेडी। आज इंडिया से राजीव का एक पुराना ऑफिस का कलीग ही वॉज कमिंग, तो मम्मी ने हाथ में कुछ सामान भेज दिया है। एक तो है ये सेट ऑफ किचन नैपकिन्स, ये मुझे बहुत, मम्मी ने ख़रीदा था अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका प्रिंट, कितना कलरफुल वाइब्रेंट। यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा नहीं ये सब नहीं मिलता है, बहुत इजीली मिल जाता है, बट मैंने कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है
तो मम्मी ने भेज दिया। मेनली सामान मम्मी भेजने वाली थी किचन का, जैसे कि शुक्तो मसाला, फिर मस्टर्ड पाउडर जो शोरशे गुरु सनराइज का आता है, वो मेरा मस्त था, मुझे चाहिए ही था। तो वो लेके आ रहे थे, जो लेके आ रहे थे वॉज लाइक आई एम गेटिंग 30 kg और मेरा खुद का सामान इज जस्ट 21 kgs। हैंड लगेज भी कुछ नहीं हुआ है। ही स्टेज हियर अलोन। इट वॉज लाइक यू कैन सेंड। फिर भी किसी और से सामान मंगवा रहे हैं तो वी डिडंट वांट कि हैवी कर दे, बस इतना ही छोटू सा बैग में मैंने मम्मी को बोल दिया था कि एकदम लाइट वेट जो होता है आप वही भेजो, ज़्यादा मत भेजो। तो इस पैक ऑफ 2 कितना वाइब्रेंट क्यूट सा प्रिंटेड वाला नैपकिन सेट। और ये भी वो मैंने निकाला था, मैं लॉन्ड्री में डाल दिया था एक्चुअली वो वाला। ये भी कितना अच्छा है ना, ऐसे स्पैचुलर्स बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स का। आई जस्ट लव द कलर्स। फिर है ये कुशन कवर, मम्मी ने खरीदा था अपने लिए और मैंने जब कहा था आई सेड कि इट वॉज क्वाइट इनएक्सपेंसिव, 79 रुपीज़ में शी गॉट। और मम्मी जब दिखा रही थी मैंने शी बॉट क्वाइट अ फ्यू, बहुत वेरियस टाइप का मम्मी ने खरीदा था। तो मैंने मम्मी के लिए सेट करके दिया था कि आप ऐसे करके सोफे पे रखना, एंड शी जस्ट सेंड बिकॉज मुझे अच्छा लगा था तो मम्मी ने भेज दिया, क्योंकि मम्मी के पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टॉक है। और ये 2 आइटम मैं दिखा रही हूँ, ये लास्ट टाइम मैं जब इंडिया गई थी मैंने वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर दी थी, पर मैं आने के बाद डिलीवरी हुआ था। तो ये 2 मम्मी ने भेज दिया। ये तो मैंने भी नहीं खोला है, मैं खोल के देखती हूँ। ये है मेरे पास, आप अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे दिवाली से पहले का, तब आप सोफे में देखे होंगे मैक्रम का कुशन कवर्स, तो उसके साथ मैच करके मैंने कोस्टर्स मंगवाए थे और एक वॉल हैंगिंग, तो वो खोलना है, मैं आपके सामने ही खोलूँगी। मैगी क्यूब्स का जो मसाला होता है वो मैंने किचन में, और शुक्तो जो मसाला होता है छोटे छोटे वाले पैकेट्स, वो भी मैंने निकाल के किचन में रख दिया। मैं जब कभी दिखा दूंगी आप लोगों को, दिखाना क्या आप, बस वो मैंने रख दिया। फिर मुझे आया कि आप लोग से शेयर कर ही लेती हूँ। घर से जो भी आए, जितना भी आए, डजंट हैव टू बी समथिंग वेरी ह्यूज एंड बिग। छोटा सा भी चीज़ आया ना, यू विल फील वेरी हैप्पी। जब आपके घर वाले इतने दूर रहते हैं, साल में आप कभी एक बार मिलते, कभी 2 साल में एक बार। तो पापा ने ढेर सारे मस्टर्ड पाउडर भेज दिया है ताकि राजीव मन भर के अपना माछे झाल खा सके। और वो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था ना कि लोटस का सनस्क्रीन का प्राइस, वो सुन के वो लोग बौखला गए थे कि 1 ट्यूब इज़ 45 और 48 दिरहम्स की। तो वो भी 2 भेज दिया है। होपफुली ये 2 ख़त्म होने, मेरे पास एक और स्टॉक है जो मैं यहाँ से ली थी, 2 आ गया है होपफुली। पापा तो एक्चुअली 6 भेजना चाहते थे, आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, किसी और के हाथ से मंगवा रहे हैं, तो 2 इज़ फाइन। तब तक आई होप कि हम लोग इंडिया जाएंगे, नहीं तो कोई और आएगा उससे हम लोग मंगवा लेंगे। एनी हाउ ये भी मैं ओपन कर ही लेती हूँ। ये काफ़ी टाइम से रोल होके पड़ा हुआ था ना, तो इसीलिए थोड़ा क्रश सा हो गया है। मोर देन 6-7 मंथ्स, मैं मार्च में इंडिया गई थी। तो एक वॉल हैंगिंग सोफे के लिए, मैक्रम का कुशन, ये वॉल हैंगिंग लिविंग रूम के लिए, और ये पोस्टर्स, ताकि ना एक सेट सा बन जाए, इसके लिए आई हैड ऑर्डर। छोटू सा है बट क्यूट सा है। ये तो अभी राजीव को पकड़ के मैं लटका ही लूँगी। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है टू लाइक एंड गिव अ कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, बाय बाय।